क्यों 7 दिन में भागवतम की जाती है? ताकि आप लोगों को प्रेरणा मिले भागवतम का स्वाध्याय करने के लिए। कि आप सब लोग भागवतम ग्रंथ को खरीदें और उसका घर में बैठकर उसका अध्ययन करें। फिर आपके मन में अगर कुछ प्रश्न उठे तो आप यहाँ पर आए, भक्तों से आप अपनी जिज्ञासा को शांत करें और फिर जो आपने समझा वो दूसरों को बताएं। इसको बोलते हैं श्रवण कीर्तन। और जो नवदा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण, नवदा भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण 2 अंग माने जाते हैं, श्रवण और कीर्तन। श्रवण और कीर्तन के माध्यम से श्री प्रभुपाद बताते हैं कि अगर आपने बाकी के अंग अच्छे से पालन नहीं किए, लेकिन अगर श्रवण और कीर्तन बहुत गंभीरता से अगर आपने किया तो उसी से स्वार्थ सिद्धि, उसी से भगवान का प्रेम प्राप्त करने के अधिकारी हो जाएंगे। तो प्रसंग ये चल रहा है कि महाराज परीक्षित को दिखाई दी कमियां जो उनके राज्य में आ रही थी और उसको ढूंढने के लिए वो निकले कि आखिर कौन है जो मेरे राज्य में अराजकता फैला रहे हैं। तो महाराज परीक्षित को दिखाई दिया एक राजसी वस्त्र पहने हुए शूद्र प्रवृत्ति का व्यक्ति, जो कि बैल रूपी धर्म और गौ रूपी माता पृथ्वी को मार रहा था, उन पर प्रहार कर रहा था और बैल की तो 3 टांगे काट ही चुका था। सत्य नामक चौथी टांग बस बच गई थी घायल अवस्था में। तो बंदी बना लिया महाराज परीक्षित ने कली को। और फिर हालांकि महाराज परीक्षित ने अपनी आंख से देखा था कली को मारते हुए बैल रूपी धर्म को। फिर भी महाराज परीक्षित ने पूछा धर्म से कि आपका यह हाल किसने किया है? किसने किया आपका यह हाल? ये प्रश्न इतना गहरा प्रश्न है। प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं थी, सामने दिख रहा था, लेकिन फिर भी महाराज परीक्षित ने ये प्रश्न पूछा। जरूर कोई रहस्य था इस बात में। और परीक्षित ने बैल रूपी धर्म को बोला, सच बोलना, छुपाना मत कुछ, सच बोलना। अब धर्म ने महाराज परीक्षित के प्रश्न का उत्तर देना शुरू किया और सच बोलते हुए और इस प्रश्न का उत्तर ऐसा है कि अगर आप लोग समझ गए और इसको जीवन में उतारा, आपका पूरा जीवन आपका बदल जाएगा। पूरा जीवन बदल सकता है, पूरा जीवन बदलना चाहिए। उद्धव जी ने भगवान कृष्ण से पूछा था, भागवतम के 11वें स्कंद में इसका वर्णन आता है कि शौर्य की परिभाषा क्या है। कई परिभाषाएं पूछी उन्होंने। शौर्य की परिभाषा क्या है? हम लोग सोच भी नहीं सकते कि 100 आदमियों को मारना या निहत्थे शेर से भिड़ जाना शौर्य है। बड़ी से बड़ी विपत्ति आए सीना तान के खड़े रहना शौर्य है। ऐसी कोई घटिया बात भगवान ने नहीं की। भगवान ने शौर्य की ऐसी परिभाषा बताई कि कोई विरला ही कर पाएगा। शेर से भिड़ने वाले बहुत मिल जाएंगे, शेर से भिड़ने वाले मिल जाएंगे,
बहुत लोग मिल जाएंगे जो दुश्मन देश के सैनिकों को मारने के लिए सहर्ष अपना जीवन बलिदान दे देंगे, लेकिन कोई विरला ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो भगवान कृष्ण ने जो परिभाषा दी शौर्य की, उस पर खरा उतरेगा। भगवान कृष्ण ने बोला कि अगर कोई अपने स्वभाव को बदले तो मैं मानता हूं उसमें शौर्य है। शौर्य का मतलब है स्वभाव को बदलना। ये परिभाषा ऐसी है कि सभी मनुष्यों के पास उपलब्ध है। ऐसा नहीं केवल पुरुषों का सर्वाधिकार है इसके ऊपर, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल पुरुष कर सकते हैं। ये परिभाषा ऐसी है कि जो माताएं हैं, जो स्त्रियां हैं, वो अपने घर में बैठकर भी इस परिभाषा को अपने जीवन में लगा सकती हैं और शूरवीर कहला सकती हैं। ये ऐसी परिभाषा है, ये ऐसी परिभाषा है। भगवान घटिया बातें नहीं करते, ये ऐसी परिभाषा है। और आप लोग जैसे परीक्षित महाराज ने बोला था ना, धर्म को सच बोलना, आप लोग सच बोलना। क्या इस परिभाषा के अनुसार आप लोग शूरवीर हो के नहीं? हम प्रयास ही नहीं करते अपने स्वभाव को बदलने का, जैसा है वैसा ही बना के रखते हैं। लेकिन ये जो प्रसंग है, या भागवतम के अनेक ऐसे जो प्रसंग हैं, उनका लक्ष्य ये रहता है कि हम लोग अपने स्वभाव को बदलें। आयु का उसमें कोई दखल नहीं है। ऐसे नहीं बोल सकते हो अब तो 60 आ गए, अब तो बुढ़े हो गए, अब तो मरने वाले हैं, अब कैसे करेंगे। कभी भी किया जा सकता है, जैसे महाराज खटवान ने किया, कभी भी किया जा सकता है। एक मुहूर्त के अंदर जीवन को बदला जा सकता है। तो धर्म का ये जो उत्तर है समझने में कठिन है, क्योंकि धर्म बोल रहा है। धर्म बहुत सार गर्भित बात बोलेगा। और धर्म ने उत्तर दिया महाराज परीक्षित को कि मुझे क्लियर नहीं है कि मेरा ये हाल किसने किया। अरे सामने मार रहा है भाई, सामने मार रहा है, और आपसे बोला भी था सच बोलना। धर्म ने कहा मुझे क्लियर नहीं है, मैं समझ नहीं पा रहा कि मेरा ये हाल किसने किया। अरे ये मार रहा है तुम्हें, ये देखो ये मारा, ये मैंने बंदी बना के रखा। तो धर्म ने कहा ये जो व्यक्ति है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये जो वाक्य है, ये वाक्य जीवन बदलने वाला वाक्य है। ये इकलौता वाक्य जो है ये जीवन बदल देगा। आप सब बहुत ध्यान से इस वाक्य को सुनना। तो धर्म ने बोला ये तो मुझे मार रहा है, ये तो क्लेश देने वाला है, लेकिन क्लेश का बीज कहाँ है ये मैं जान नहीं पाया। ये क्लेश का बीज किधर है? ये मुझे मार तो रहा है, लेकिन मैं ये जानने में असमर्थ हूं कि मुझे मार क्यों रहा है, ये मुझे क्यों मार रहा है, ये मैं समझ नहीं पा रहा। हमारा पूरा जीवन बीत जाता है अपने सास ससुर की बुराई करने में। पत्नी पति की बुराई कर रही है, पति पत्नी की बुराई कर रहा है, पड़ोसियों की बुराइयां, भक्तों के समाज में भी एक दूसरे पर लांछन लगाने से नहीं चूकते हैं। उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा बोल दिया। हम धर्म की तरह ये नहीं समझ पाते कि ये तो चलो ये तो बोलने वाला है, लेकिन ये बोल क्यों रहा है? ये तो बोलने वाला है, लेकिन ये बोल क्यों रहा है? इसका जो मुझे ये तकलीफ मिल रही है, ये तकलीफ के पीछे
उसका कारण, उसका बीज जो सीड है वो कहाँ है? आखिर ऐसा क्या हुआ? आखिर ऐसा क्या हुआ? मैंने ऐसा क्या किया था कि ये मेरे साथ ऐसे हो रहा है? ये तो सिर्फ करने वाला है ना, ये कल ही तो करने वाला है, लेकिन ये मेरे साथ क्यों कर पा रहा है ऐसा? क्यों कर रहा है ये मेरे साथ ऐसा? और फिर बैल रूपी धर्म ने बोला कि अलग अलग जो साधु महात्मा, जो फिलोसफर्स हैं, जो मुनि हैं, सबके इस विषय में अलग अलग राय है। और धर्म ने कहा कि जो अद्वैतवादी है वो बोलते हैं कि ये तो द्वैत है, डुअलिटी है, सुख और दुख है नहीं, है नहीं, लेकिन ऐसे हमें लग रहा है नहीं, हमें धोखा हो रहा है नहीं। एक बार परम पूज्य भक्ति विकास महाराज दिल्ली में पटपड़गंज में लेक्चर दे रहे थे। पंडाल प्रोग्राम था, हजारों लोग सामने बैठे थे। लेक्चर खत्म हो गया और एक आदमी ने बोला, ये सब माया है, ये तो सब माया है। भक्ति विकास महाराज के सामने उसने ये लाइन बोली, ये तो सब माया नहीं है, ये सब माया नहीं है। भक्ति विकास महाराज के पास वो गड़वी पड़ी थी लोटा पानी के लिए। भक्ति विकास महाराज ने बोला, अभी ये लोटा तेरे सिर पे मारूंगा और तेरा सिर फूट जाएगा ना और खून निकलेगा, तब बोलूँ ये माया है, तब तुझे माया नहीं दिखाई देगी, तब तुझे कहा है मेरा सिर फोड़ दिया। लेकिन अद्वैतवादी ये बोलते हैं, धर्म ने ऐसा बोला कि ये तो द्वैत है, धोखा है, ये धोखा है। उनकी बात में, ये बात में तो सच्चाई है अद्वैतवादियों की कि सुख और दुख द्वैत के कारण है। हमारा माइंड, हमारा जो मन है, हमें वहां पे धकेल देता है, हमारा मन वहां धकेल देता है। एक बहुत ही रोचक प्रसंग है, वो प्रसंग नहीं सुना सकता आपको मैं, वो प्रसंग सुनाने बैठा तो उसी में खत्म हो जाएगा टाइम, लेकिन चैतन्य चरितामृत में वो प्रसंग आता है तो उसमें कुछ बात चली अच्छे और बुरे की, और चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि द्वैते भद्र भद्र ज्ञान सद मनोधर्मा ऐ भाल ऐ मन ऐ सद भ्रमा। चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि जो द्वैत है, द्वैत दृष्टि, डुअलिटी के कारण हमें लगता है वो ये अच्छा, ये बुरा, ये मित्र है, ये शत्रु है। वास्तव में ये मन का वहम है, मन का भ्रम है। वो काम तो हो रहा है, वो काम तो हो रहा है, वो जो काम, वो जो एक्शन है जो हमें सुख और दुख दे रहा है वो मिथ्या नहीं है, लेकिन उससे जो हमें सुख और दुख का अनुभव हो रहा है वो मिथ्या है, वो द्वैत के कारण हो रहा है, वो भ्रम है। ऐ भाल ऐ मन, ये अच्छा ये बुरा है, ऐ सब भ्रमा, ये बेकार की बात है। भ्रम क्यों है? भ्रम क्यों है? चैतन्य महाप्रभु उसका स्पष्टीकरण देते हैं। वो ये नहीं कहते कि ये इल्यूजन है, भगवान ये नहीं कहते कि ये इल्यूजन है, भगवान ये कहते हैं। और उन्होंने भगवद गीता का चैतन्य महाप्रभु ने श्लोक बोला, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैम शुपाके चा पंडिता समदर्शिना। समदर्शिना, जो पंडित है वो सम दृष्टि से देखता है, वो सम दृष्टि से देखता है। किसको देखता है सम दृष्टि से? एक ब्राह्मण है, एक हाथी है, एक कुत्ता है और एक कुत्ता खाने वाला चंडाल है, सबको एक ही दृष्टि से देखता है। और वो क्या दृष्टि है? वो क्या दृष्टि है? वो दृष्टि है कि जितने भी लोग हैं सब भगवान की सेवा के निमित्त है, भगवान के अंश है। भगवान बोले ममे वांछो जीव लोके जीव भूता सनातना, सारे जीव मेरे अंश हैं। जिस प्रकार एक पुत्र का कर्तव्य है पिता की सेवा करना, इसी प्रकार हम लोग भी भगवान की संतान है। इसीलिए हमारा भी कर्तव्य है
कि हम भगवान की सेवा करें। इसलिए एक भक्त जो पंडित है, जो समझदार व्यक्ति है, जो ज्ञानी है, वो ये समझ जाता है, वो ये समझ जाता है कि सब लोग भगवान की सेवा के निमित्त है। इसीलिए बोलते हैं पंडिता समदर्शिना। भागवत में भी बोला है इस बात को, भागवत में भी इस बात का वर्णन हुआ, और भगवत गीता में अन्य स्थान पर भी 6 अध्याय में इसका वर्णन हुआ है। सब लोष्टाम कांचना, समभाव से देखेगा जो समझदार, जो ज्ञानी व्यक्ति है, समभाव से देखेगा। लोष्ट का मतलब होता है मिट्टी का ढेला। लोष्ट अश्व राख को और कांचन सोने को एक समान देखेगा, वो एक समान देखेगा। वो ये समझ जाएगा कोई फर्क नहीं। अचानक के पंडित ने तो बोला मात्रवत पर दारेशु पर द्रव्येशु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। कि पराई स्त्री को माँ के रूप में जो देखता है, दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझता है और सबको अपने जैसा समझता है। जैसे मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान की सेवा के निमित्त हूँ, ऐसे सब लोग, सारे जीव, ना केवल मनुष्य, सारे जीव भगवान की सेवा के निमित्त है। ऐसा व्यक्ति यह पश्यति, जो ऐसे देखता है, सब पंडिता, वो पंडित है, वो समझता है। इसलिए एक जो भक्त है, एक भक्त है, वो द्वैत को भ्रम नहीं समझता, इल्यूजन नहीं समझता। वो ये देखता है कि हाँ सुख और दुख है, लेकिन उससे प्रभावित नहीं होता। क्योंकि भगवान कृष्ण भगवत गीता में कह रहे हैं ना, ताम तितिक्षस्व भारता, ताम तितिक्षस्व, सहो सुख और दुख को सहना सीखो। उसके बहुत ज्यादा उछलना भी मत शुरू कर दो और हाय हाय भी मत करो, सहना सीखो, उसको सहना सीखो। एक बार श्रील प्रभुपाद मॉन्ट्रियल में थे 1968 में। श्रील प्रभुपाद जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की, वो मॉन्ट्रियल में थे। एक ईसाई स्कूल में गए और वहाँ पर भगवत गीता का प्रचार कर रहे थे। वहाँ पे एक हिंदुस्तानी आदमी था, उसने जोर से खड़े होकर जोर से बोलना शुरू कर दिया, तुम हिंदू धर्म को भ्रष्ट कर रहे हो, ये ईसाइयों के यहाँ पे भगवत गीता बोलने का क्या मतलब है, हमारा धर्म खराब कर रहे हो तुम। प्रभुपाद ने कुछ नहीं बोला, वो बोल बाल के चला गया। बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई, बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई। प्रभुपाद ने कुछ दिनों के बाद उस व्यक्ति को बुलवाया अपने शिष्य भेज के और उसे प्रसाद दिया, आशीर्वाद दिया। वो गालियां दे रहा है, वो गालियां दे रहा है, आप करके दिखाओ, आप करके दिखाओ। आप लोग तो, हम लोग तो मौके की तलाश में रहते हैं, कोई बोले तो सही, उसकी शक्ल नहीं देखेंगे हम जिंदगी में, हम तो तैयार बैठे रहते हैं। लेकिन जो अनुभवी भक्त है वो ऐसी बातों में नहीं पड़ता, वो ऐसे घटिया विचारों में अपना दिमाग नहीं घुमाता। तो धर्म ने बोला कि कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो द्वैत के कारण सुख और दुख का अनुभव व्यक्ति करता है, और धर्म ने कहा कि कुछ लोग जैसे जैमिनी जैसे लोग हैं, फिलोसफर्स हैं, वो बोलते हैं कि सकाम कर्मों के कारण व्यक्ति सुख और दुख झेलता है। सकाम कर्म में जो कारण है सुख और दुख झेलने का। अच्छे काम करोगे तो वेल, पुण्य किया तो आगे जाके सुख भोगना पड़ेगा, और पाप किया तो आगे जाके दुख झेलना पड़ेगा। तो लोग कहते हैं इसका मतलब है कि पुण्य करना चाहिए, लोग कहते हैं कि पुण्य करना चाहिए, लेकिन भागवतम नहीं कहती कि पुण्य करना चाहिए। भागवतम के 6ठे स्कंद में शुरू में पहले और दूसरे अध्याय के अंदर अजामिल का वर्णन आता है। 5वें स्कंद के आखिरी अध्यायों में नरकों का वर्णन है। वो घबरा गए, परीक्षित महाराज के लोगों को ये सब झेलना पड़ेगा, तो कैसे छुटकारा मिलेगा। तो शुकदेव गोस्वामी ने
छठा स्कंद आरंभ किया था अजामिल की कथा से। छठा स्कंद उन्होंने अजामिल की कथा से शुरू किया, और वहां पे जब अजामिल मरने लगा था तो यमदूत आ गए थे उसको बांधने के लिए, और अजामिल ने नारायण 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 अपने बच्चे को पुकारा। भगवान नारायण ने सुन लिया, विष्णुदूत भेज दिए। विष्णुदूतों के सामने यमदूत बिल्कुल निस्तेज हो गए। कभी हुआ नहीं ऐसा उनके साथ, कभी हुआ नहीं। यमदूतों ने बोला, अरे हम तो अपना काम कर रहे हैं, आप हमें क्यों रोक रहे हो? तो विष्णुदूतों ने बोला, तुम तो धर्मराज के सेवक हो, तुम तो धर्मराज के सेवक हो, अधर्म क्यों कर रहे हो? अधर्म कर रहे हो, हम रोक रहे, हम अधर्म नहीं होने देते। अब चकरा गए यमदूत कि एक पापी आदमी जिसने अपने माँ बाप को त्याग दिया, अपनी पतिव्रता स्त्री को त्याग दिया, एक वैश्य के साथ रहा, और उसने 10 अवैध संतानें उसने पैदा कर दी। जुआ खेलना, व्यभिचार, जो शास्त्रों में निषिद्ध काम है वो सारे इसने किए। हम इसको ले जा रहे हैं, क्या बुराई है? लेकिन विष्णुदूतों ने बोला, अधर्म करोगे तो हम तो रोकेंगे, हम नहीं अधर्म होने देते। यमदूतों को समझ नहीं आई ये हमारे साथ क्या हो रहा है। तो यमदूतों ने विष्णुदूतों को पूछा, तो चलो अगर हम अधर्म कर रहे हैं तो आप धर्म की परिभाषा बता दो, आप बताओ धर्म क्या है, आप हमें बता दो धर्म क्या है। विष्णुदूतों ने बोला, हम नहीं बताते, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे तुम्हारे साथ, भाग जाओ यहाँ से, जाके पूछो अपने स्वामी से जिन्होंने तुम्हें इस अधर्म के कार्यों में लगा दिया, उनसे क्यों नहीं पूछते? जाके उनसे पूछो जाके। और गए यमदूत, अजामिल को भूल गए, अजामिल को भूल गए। अब तो यमदूतों के दिमाग में ये घुस गया कि अब ये पता लगाए कि ये अधर्म क्या है, धर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। वो पाप करता रहा, हम लेने चले गए, रोक दिया, क्या है पाप और पुण्य। तो जब यमदूत गए धर्मराज यमराज जी के पास, तो उन्होंने कहा कि आप प्लीज हमें बताओ कि पाप क्या और पुण्य क्या है। तो यमराज जी ने बोला, देखो पाप तो पाप है, पाप तो पाप है। द्यूतम पानम स्त्रियां सूना यत्र यत्र अधर्मश्च चतुर्विधा। पाप तो पाप है कि शराब पीना, जुआ खेलना, मांस खाना, व्यभिचार करना, 4 पाप है, 4 पाप है। यमदूत ने कहा ठीक है। तो यमराज ने बोला, पाप तो पाप है ही, पुण्य भी पाप है। ये बात नहीं समझ आई, ये बात नहीं समझ आई। पाप तो पाप है, पुण्य भी पाप है। अरे पुण्य कैसे पाप हो सकते हैं? पुण्य तो पुण्य है ना, इसीलिए तो पुण्य कहते हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। पुण्य पाप कैसे हो सकते हैं? ये आपको धर्म की जो गहराई है वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। बार बार सुनना इसको और समझने का प्रयास करना। नहीं समझ में आए तो जिन्होंने मुझे यहाँ बुला के गलती कर दी उनको पकड़ लेना, वो समझाएंगे, मैं तो भाग जाऊंगा यहाँ से। उनसे पूछते रहना कि ये क्या बोल रहे हैं वो। तो यमदूत पीछे पड़ गए यमराज के। आप भी अपने आप को यमदूत ही समझना, वैसे तो हो यमदूत ही आप, समझ भी लेना और पकड़ लेना, इनको पूछते रहना। तो यमदूत पीछे पड़ गए यमराज जी के, बताओ ये पुण्य पाप कैसे हो गए? तो यमराज जी ने बोला कि देखो जब पुण्य करेंगे तो क्या होगा? यमदूतों ने कहा उसका फल मिलेगा। तो क्या फल मिलेगा? धन मिलेगा, सुंदरता मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, यही कुछ मिलता है ना। तो यमराज ने कहा जब सुंदरता, धन, ज्ञान इत्यादि ये वांछनीय वस्तुएं मिलेंगी फिर क्या होगा? भोग में लग जाएगा जीव उसके,
और जीव जब उसको भोगेगा, इन सुविधाओं के बल पर उसके मन में गर्व आ जाएगा। अहंकारी व्यक्ति क्या करता है? क्या करता है? बोलो। पाप करता है। अहंकारी आदमी पाप करना शुरू कर देता है। तो यमराज जी, ये धर्मराज है, ऐसी बेकार की बातें नहीं करते, सोच समझ के बोलते हैं। तो यमराज जी ने बोला, इसीलिए कहता हूं कि पाप तो पाप है ही, पुण्य भी पाप है, पुण्य करने से भी बचो, पुण्य करने से भी बचो। न पाप करो न पुण्य करो। तो क्या करें? तो भगवान कृष्ण भगवत गीता में बता रहे हैं 3 तरह के कर्म होते हैं, कर्मा, विकर्मा, अकर्मा। कर्मा का मतलब पुण्य, अच्छे का। विकर्मा का मतलब पाप, जिसके बदले में दुख झेलना पड़ता है। और अकर्मा के दो गुण होते हैं। अकर्मा का एक गुण होता है कि ना पाप मिलता है ना पुण्य मिलता है, वो चलो जान छूटी। और अकर्मा का दूसरा गुण होता है कि जो आपके संचित पाप और पुण्य दोनों को खत्म कर देता है। आपने अकर्मा किया तो नया पाप और पुण्य तो आपने खड़ा किया ही नहीं, जो पिछले थे उसको भी खत्म कर दिया। तो वो अकर्मा क्या है? वो अकर्मा भगवान कृष्ण की अहेतु की भक्ति है। अगर हम लोग भगवान कृष्ण की भक्ति में जुड़ेंगे, उनकी सेवा में जुड़ेंगे, ये अकर्मा है, ये अकर्मा है। इससे ना पाप मिलेगा ना पुण्य मिलेगा, और पुराने पाप और पुण्य सब काटते चले जाएंगे। गरुड़ पुराण में लिखा है कि आप इतने पाप कर ही नहीं सकते, आप कर ही नहीं सकते इतने पाप, आपके लिए संभव नहीं है इतने पाप कर पाना। जितने पाप कट जाएंगे एक बार बोलने से। और आप सब मेरे साथ बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, अब आप समझ लो सारे पाप आपके खत्म हो चुके हैं। अब आप समझ लो सारे पाप खत्म हो चुके हैं, क्योंकि आप इतने पाप कर ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। तो प्रश्न उठाया गरुड़ जी ने। ये जो गरुड़ पुराण है, ये गरुड़ जी और भगवान विष्णु जी के बीच में संवाद है। गरुड़ जी ने बोला, ऐसे थोड़े ना होता है, ऐसे थोड़े ना होता है कि एक बार बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक बार बोलिया सारे पाप खत्म हो गए। ऐसे थोड़े ना होता है। तो भगवान विष्णु ने उनको दृष्टांत दिया, उनको उदाहरण दिया। और भगवान विष्णु ने बोला, अगर मान लो, उन्होंने बोला गरुड़ मान लो, हिमालय पर्वत आप सबको पता है, हिमालय पर्वत मंदर पर्वत के सामने राई के समान है। मंदर पर्वत इतना विशाल है। भगवान विष्णु ने बोला, मान लो गरुड़ एक मंदर पर्वत के जितना बड़ा विशाल रुई का पहाड़ है, उसको जलाने के लिए कितनी आग चाहिए? गरुड़ ने बोला, समझ गया। क्या समझे? कि मंदर पर्वत जितना विशाल अगर रुई का पहाड़ होगा, जलाने के लिए एक चिंगारी चाहिए। नहीं, जलाने के लिए एक चिंगारी चाहिए। ऐसा नहीं है कि टनों टन उसके ऊपर मिट्टी का तेल मोबाइल गिरा के फिर आग लगाने की कोशिश करें। नहीं, एक चिंगारी लगाएंगे सब भस्म हो जाएगा। ऐसे ही हमारे जितने भी पाप हैं, हम अनन्य भाव से, दीन भाव से भगवान के शरण ग्रहण करते हुए गुरु के अनुगत्य में अगर हम हरे कृष्ण कीर्तन करेंगे, सारे पाप खत्म हो जाएंगे। यमदूत हमारे बेसिकली आसपास नहीं भटक सकते। तो धर्म ने बोला कि कुछ लोग बोलते हैं कि कर्म जो है, कर्म के कारण व्यक्ति सुख और दुख झेलता है, लेकिन ये सुख और दुख तो देवी देवताओं से मिलता है ना। ऐसे यमराज जी हैं, सुख और दुख भेजते हैं। गरुड़ पुराण में वर्णन है, बाहर बच्चे खेल रहे हैं,
कोई एक भक्त जाकर उनको चुप कराओ। गरुड़ पुराण में वर्णन है, गरुड़ पुराण में वर्णन आता है, क्या वर्णन है, क्या बात कर रहा था, दिमाग हिल गया सारा। किस बारे में बात कर रहा था? है? नहीं नहीं, वो तो खत्म हो गई थी बात। देखो एक सेकंड में उड़ गया दिमाग से ना, क्या कह रहा था। चलो छोड़ो, खत्म हो गई वो बात, दिमाग से निकल गई। क्या थी? हाँ, यमराज। गरुड़ पुराण में वर्णन आ रहा है कि गरुड़ पुराण में वर्णन आ रहा है कि यमपुरी में जितनी बीमारियां मूर्तिमान रूप में रहती हैं, जैसे आप लोग रह रहे हो ना, बीमारियां रहती है, ये खांसी जा रहा है, ये बुखार जा रहा है। पूछेगा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम खांसी है। पूछेगा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम पीलिया है, पीलिया। वहां में मूर्तिमान रूप में रहते हैं यमपुरी में, जब गरुड़ पुराण में लिखा है। और यमराज जी बोलते हैं खांसी वाले को, इधर आ, उसको पकड़ ले। वो जा रहा है ना नीचे पृथ्वी में, उसको पकड़ ले। वो अचानक खांसना शुरू कर देता है। उसको नहीं पता कि यमराज ने भेजा है तेरे को भाई स्पेशली। आप देखो, आप रात को अच्छे भले सोते हो, सुबह घुटने में दर्द हो जाता है ना, हो जाता नहीं हो जाता? कैसे हो जाता है? यमराज जी भेज देते हैं, पकड़ उसको भाई, टाइम आ गया इसके घुटने का दर्द का। वो कहता मर गया, रात को ठीक सोया था, ये क्या हो गया? वो यमराज ने भेज दिया भाई, यमराज ने भेज दिया। गरुड़ पुराण में यही लिखा है, बताते नहीं। आपको बताया आज तक किसी ने? आप लोगों ने हर एक के घर में जरूर मृत्यु हुई होगी, आप सबने गरुड़ पुराण का पाठ कराया होगा, किसी ने नहीं बताया आपको। लिखा हुआ गरुड़ पुराण में, पढ़ लेना जाके। लेकिन कई दार्शनिक ऐसा कहते हैं कि ये देवी देवता भी कर्म के अधीन है, कर्म के अनुसार फल देते हैं, अपनी मर्जी से नहीं दे सकते कि हाँ चलो ले लो, दिल खुश हुआ ले जाओ, नहीं, कर्म देख के देते हैं, तो वो भी कर्म के अधीन हो गए। गोवर्धन लीला के प्रसंग में भगवान कृष्ण ने खुद ही ये फिलॉसफी नंद महाराज को सुनाई थी। और इंद्र का क्या है, आप ये यज्ञ को कर रहे हो इंद्र की प्रसन्नता के लिए, और इंद्र का क्या है, उसको तो बारिश करनी पड़ेगी कर्मों के अनुसार। आप इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हो, गोवर्धन की पूजा करो। नंद महाराज ने कहा ठीक है, गोवर्धन की पूजा कर लेते हैं। धर्म तो साक्षात भगवान प्रणीत, भगवान की आज्ञा का सब पालन करते हैं। जो भक्त हैं भगवान की आज्ञा का पालन कर लेते हैं। तो कुछ दार्शनिक धर्म बोल रहा है कि कुछ दार्शनिक ऐसा कहते हैं कि जो कर्म है देते तो देवी देवता ही है ना, वो खुद ही कर्म के बंधे हुए हैं। तो फिर ऐसा लग रहा है कि जो कर्म है, कर्म कारण नहीं है, कारण उसके पीछे कुछ और है, तो धर्म के कहने का तात्पर्य ये था कि कर्म कौन कर रहा है, कर्म हम कर रहे हैं। तो धर्म ने बोला कि जो करता है, जो जीव है, वो खुद ही सुख और दुख का उत्तरदायी है अपने लिए, वो खुद ही सुख और दुख का उत्तरदायी है। इसका प्रमाण हमें भगवद गीता के 6 अध्याय के 5वें श्लोक में मिलता है, जहाँ पे भगवान कह रहे हैं आत्मे भी आत्मनो बंधुर आत्मे रिपुर आत्मना। यहाँ पे आत्मा के हम 2 मतलब ले सकते हैं, इसमें जीव आत्मा और दूसरा मन। तो जो पहला अगर हम ले जीव के रूप में, तो ये बात सिद्ध हो जाती है कि आत्मा ही आत्मा की दुश्मन है और आत्मा ही आत्मा के मित्र है। गलत काम करेंगे तो दुश्मनी हो गई ना, खुद को झेलना पड़ेगा। और धर्म ने कहा कि कई ऐसे नास्तिक
जैसे चारवाक ऋषि हैं, चारवाक मुनि हैं। धर्म ने कहा कुछ ऐसे नास्तिक दार्शनिक भी हैं जो बोलते हैं कि स्वभाव जिम्मेदार है, स्वभाव से भोगते हैं, मर गए सब खत्म हो जाएगा। इसलिए तो चारवाक ने बोला ऋणं कृत्वा घृतं पीबेत, कर्जा लो घी पियो, कर्जा लो, चोरी करो, डाका डालो, घी पियो, मतलब विलासिता से जियो। ऋणं कृत्वा घृतं पीबेत यावत् जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो ठाट से जियो, ठाट से जियो। पैसा आपका है किसी और का है कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम ठाट से जियो। भस्मे भूतस्य देहस्य, एक बार भस्म में मिल गए, एक बार जला के राख कर दिया, कुतः पुनर्जन्म भवेत्, कुतः पुनर्जन्म भवेत्, वो दोबारा थोड़े ना आना है। बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। पूरा पाश्चात्य देश इसी सिद्धांत पे चल रहा है। वो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते, वो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते, इसलिए वो ये जान नहीं पाते, क्योंकि उनको पुनर्जन्म का सिद्धांत वो नहीं मानते, इसलिए वो इस बात का उत्तर नहीं दे पाते। वो कहते हैं कि हर व्यक्ति अपने कर्म भोग रहा है, जो कर्म कर रहा है भोग रहा है, पुनर्जन्म का कोई फंडा नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। अरे अगर पुनर्जन्म नहीं है तो एक छोटा बच्चा अंधा कैसे पैदा हो रहा है, लूला कैसे पैदा हो रहा है? उसने तो कर्म किया ही नहीं, वो तो अभी पैदा हुआ था। एक बच्चा अमीर के घर, एक गरीब के घर क्यों पैदा हो गया? एक मनुष्य एक कुत्ता क्यों बन गया? हमें नहीं पता, आपको नहीं पता, हमें पता है, क्योंकि पुनर्जन्म का सिद्धांत है, क्योंकि पुनर्जन्म का सिद्धांत है। पुनर्जन्म के कारण जो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार और हमारे स्वभाव के अनुसार हमें जो हमारी वर्तमान योनि है वो मिली है, वर्तमान शरीर मिला है, और आगे भी मिलता रहेगा। अगर हमने इस चक्र को, अगर हमने इसको तोड़ा नहीं तो धर्म ने आगे बोला कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि सुख और दुख का जो कारण है वो जाना नहीं जा सकता, उसको जानना संभव नहीं है। तो हमारे आचार्य यहाँ पे बताते हैं कि इस बात के द्वारा धर्म ये संकेत दे रहे हैं कि जो सुख और दुख है ये भगवान दे रहे हैं, ये भगवान दे रहे हैं। तो धर्म ने कहा कि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि सुख और दुख भगवान दे रहे हैं। फिर हम भागवतम देखें तो भागवतम के दशम स्कंद के 87वें चैप्टर में, जहाँ पर कि वेद मूर्तिमान, अभी तो हमने बात किया था ना कि जो बीमारियां रोग हैं वो यमपुरी में मूर्तिमान रहती हैं, ऐसे वेद भी मूर्तिमान है। तो सब वेद मूर्तिमानों में भगवान के पास गए और उन्होंने भगवान की स्तुतियां की। और भागवतम के दशम स्कंद के 87वें चैप्टर में वेदों ने बोला भगवत उत्थम शुभ अशुभ योग, भगवत आपसे उत्था उत्पन्न हुआ है, भगवत आपसे उत्था उत्पन्न हुआ है, शुभ अशुभ, सुख और दुख आपसे उत्पन्न हुआ है, सुख और दुख आपसे उत्पन्न हुआ है। भागवतम के भगवद गीता के 10वें अध्याय के 4 और 5वें श्लोक में भी कुछ इसी तरह का वर्णन है। सुखम दुखम भवो अभावो भयम च अभयमेव च भवन्ति भावा भूतानां मत्ता एव पृथक्। मत्ता मतलब मुझसे, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि सुख दुख भव अभाव भय अभय, ये जितने भी जीव ये सारे भावनाओं को अनुभव कर रहे हैं, भोग रहे हैं, मत्ता है पृथक पिता, ये मेरे ही अरेंजमेंट है, मैंने इनका प्रबंध किया है। तो धर्म ने कहा कि कुछ लोग, उनका ऐसा भी विचार है, उनका ऐसा भी विचार है कि ये भगवान के द्वारा ही किया गया सारा प्रपंच रचा हुआ है और हम रोते रह जाते हैं, काम भगवान करते हैं। और फिर भगवद गीता के 13वें अध्याय में 23वें श्लोक में
भगवान कृष्ण फिर बोल रहे हैं उपदृष्टा हनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा, कि मैं ही हूं, सब कुछ देखता रहता हूं, कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है, रोकता किसी को नहीं, अनुमति देता रहता हूं, करो। और लेकिन भोगते हम लोग हैं। लेकिन ऐसा निष्कर्ष निकालने से एक प्रॉब्लम है, ऐसा निष्कर्ष निकालने से एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? ऐसा निष्कर्ष निकालने से प्रॉब्लम है कि भगवान पर दोष लग जाता है। आप कर रहे हो, कर आप रहे हो, भोग मैं रहा हूं, कर आप रहे हो, भोग मैं रहा हूं। एक भक्त कभी इस बात को स्वीकार नहीं करता, एक भक्त कभी इस बात को स्वीकार नहीं करता। तो भक्त का क्या विचार होता है? भक्त का विचार होता है कि हर परिस्थिति में भगवान की महिमा गाई जानी चाहिए, भगवान का यशोगान होना चाहिए, भगवान की महिमा पढ़नी चाहिए। एक भक्त कुछ भी कार्य करेगा भगवान की महिमा बढ़ाने के लिए कार्य करेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे रामायण में चलते हैं, रामायण में जब प्रसंग आता है कि रावण ले गया माता सीता का हरण करके अशोक वाटिका में रखा हुआ बंदी बनाकर, हनुमान जी ढूंढते हुए पहुंच गए लंका में और हनुमान जी ने माता सीता को पहचान लिया। उस टाइम पे फोटो नहीं हुआ करती थी, मोबाइल से फोटो सेंड कर दी, ये देखना जरा वहां पे है बंदा, उस समय फोटो नहीं होती थी। भगवान राम ने माता सीता की निशानियां बताई थी और हनुमान जी ने पूरी लंका छान मारी थी, नहीं मिली। हार के अशोक वाटिका में सारी लंका की सारी स्त्रियों को उन निशानियों की कसौटी पर कसा, हनुमान जी ने कोई पूरी नहीं उतरी। इसलिए तो हनुमान जी परम बुद्धिमान है। लेकिन ये जो रामानंद सागर टाइप लोग हैं वो दिखाएंगे बंदर है बंदर, वो नहीं बताएंगे कितने बुद्धिमान है, वो नहीं बताएंगे। आखिर में जब बिल्कुल निराश हो गए और हनुमान जी ने सोचा कि खाली हाथ असफल होकर भगवान के सामने कैसे जाऊंगा, यहीं पे जान दे देता हूँ, सुसाइड कर लेता हूँ। हनुमान जी सोच रहे हैं ऐसा, हनुमान जी ऐसा सोच रहे थे, क्या क्या मुंह दिखाऊंगा जाकर। तो एक बार और ढूंढता हूं, तो अशोक वाटिका में माता सीता दिखाई थी, उन्होंने सारी निशानियों की कसौटियों पर कसा, वो खरी उतर गई, वो खरी उतर गई। अब हनुमान जी ने तो पहचान लिया माता सीता को, अब माता सीता कैसे पहचानेंगे हनुमान जी को? क्योंकि वहां तो सारे राक्षस रहते हैं और सारे राक्षस रूप बदलने में दक्ष हैं। तो हनुमान जी ने वो चुनौती भी पार की, बड़ी बुद्धिमानी के साथ। बात नहीं कर सकता क्योंकि टाइम खत्म हो जाएगा, खत्म ही हो चुका टाइम। जहां पे सस्पेंस खड़ा हो जाएगा वहीं पे रोक दूंगा ताकि मुझे ये डर लगा रहता है कि पता नहीं आप कल आओगे कि नहीं आओगे, मैं ये भयभीत रहता हूँ, इसलिए यहीं पे छोड़ देता हूँ इसको। नहीं, एक सस्पेंस तो बनाओ यहाँ पर। तो हनुमान जी ने युक्ति लगाकर, बहुत ही कमाल की युक्ति लगाई उन्होंने, और हनुमान जी ने माता सीता को कन्विंस कर दिया, उनको समझा दिया अच्छे से कि मैं कोई राक्षस नहीं, भगवान राम का सेवक हूँ। उस समय हनुमान जी ने माता सीता के सामने एक प्रस्ताव रखा। वो प्रस्ताव ऐसा था, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। वो ऐसा प्रस्ताव था, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। यूं हनुमान जी ने बोला, क्या मेरी पीठ पर आप सवार हो जाइए, मैं यूं मिलवा देता हूँ भगवान राम से आपको। आप तड़प रहे हो विरह में, भगवान राम भी तड़प रहे हैं विरह में।
हनुमान जी ने बोला जब वो पृथ्वी पर लेटते हैं तो उनके शरीर के ऊपर से सांप और बिच्छू रेंग के निकल जाते हैं, तो उनको पता ही नहीं चलता। उनको पता नहीं चलता। सांप बिच्छू उनके शरीर के ऊपर से रेंग के चले जाते हैं। आपके पीछे में बेचैन है, उनको भी छुटकारा दिलाते हैं, आपको भी छुटकारा दिलाते हैं। आप मेरी पीठ पर सवार हो जाइए, मैं आपको ले चलता हूँ, अभी यूं मिला दूंगा। माता सीता ने बोला एक बार मजबूरी थी, पर पुरुष ने मेरा स्पर्श कर दिया, जानबूझ के पर पुरुष का स्पर्श कैसे कर सकती हूँ। हनुमान जी ने कहा माता और पुत्र के बीच में पर पुरुष का क्वेश्चन ही नहीं है, मैं तो आपका पुत्र हूं। काट दिया उस बात को। माता पुत्र का स्पर्श करे उसमें कुछ दोष नहीं है। माता सीता ने कहा चलो तुम बुद्धिमान हो, तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन एक चीज बताओ, मैं तुम्हारी पीठ पर बैठकर चली जाऊंगी तो भगवान का यशोगान कैसे होगा। लोग बोलेंगे तुम्हारा यशोगान हो जाएगा कि हनुमान ले आया। भगवान का यशोगान कैसे होगा। भगवान का यशोगान तो तभी होगा जब वो रावण को मार के पूरी लंका को विध्वंस कर देंगे और आकर मुझे बोलेंगे चलो घर चलते हैं, तब भगवान का यशोगान होगा। तब तक यहीं बैठी रहूंगी, यहीं पे प्राण छोड़ दूंगी, लेकिन ऐसा काम नहीं करूंगी, ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे भगवान का यश ना मिल जाए। पता नहीं आप लोग इस बात को समझ भी पाओगे कि पता नहीं आप लोग इस बात को समझ भी पाओगे नहीं समझ पाओगे। एक भक्त हमेशा ऐसा कार्य करता है कि भगवान का यश मिले। तो हम लोग दुख पा रहे हैं, तो आपको कोई दुख, कोई आदमी आपको परेशान कर रहा है, जैसे रोहित कल कह रहा था, रोहित ही है ना, बड़ा अच्छा लड़का है रोहित। जैसे रोहित कह रहा था कल कि बड़े इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछता है। वो कह रहा था कि कोई सताए तो क्या करें, क्या करना चाहिए। तो एक भक्त ऐसी बात सोचता है, जब दुख में फंसता है ना, तो एक ऐसी बात सोचता है कि भगवान का यश बढ़ जाता है उससे। एक ऐसी बात सोच लेता है, भगवान का यश बढ़ जाता है। वो बात ऐसी है कि अगर आपने सोच ली तो कायाकल्प हो जाएगा। वो बात ऐसी है कि ब्रह्मा जी जोर जोर से हाथ उठा के बड़े विनीत भाव से उस बात की अनुशंसा कर रहे हैं, उस बात को लोगों को जोर जोर से बोल के बता रहे हैं। कल बताऊंगा आपको वो बात, यहीं पे विराम दे देता हूँ। और वो बात ऐसी है कि आप पे दुख आएगा और भगवान का यश बढ़ जाएगा। बात ऐसी है, वो आप पे दुख आ गया, इसलिए तो कुंती कह रही है, कुंती महारानी इसलिए तो कह रही है हे भगवान दुख दो। बोल रही क्यों बोल रही है? क्योंकि भगवान का यश बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा कल बात करेंगे। यहीं पे विराम देता हूँ। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की